आप सभी प्रशिक्षु अध्यापक एवं अध्यापिकाओं को मेरा नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारी ये क्लास है शिक्षण अधिगम की और हम लास्ट यूनिट डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है शिक्षण अधिगम सामग्री। दोस्तों, इससे पहले पार्ट में हमने एक जो वीडियो बनाई थी उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं शिक्षण अधिगम सामग्री का अर्थ, परिभाषा, प्रकार एवं महत्व के बारे में। आगे के बचे कुछ पॉइंट्स हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे और आज हमारा शिक्षण अधिगम का सिलेबस पूरा हो जाएगा। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, लास्ट तक देखिए, आपको एक एक पॉइंट में क्लियर करके चलूंगी। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री के उद्देश्य के बारे में जानने से। तो दोस्तों, आप सोच के देखिए कि जब हम शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं, जैसा कि हमने इसके अर्थ में ही जान लिया था कि ये किस लिए प्रयोग की जाती है, पाठ को रुचिकर एवं प्रभावी बनाने के लिए। तो वही इसका सबसे पहला उद्देश्य है, क्या कि पाठ को रुचिकर बनाया जाए और प्रभावी बनाया जाए। दूसरा उद्देश्य होगा छात्रों को क्रियाशील बनाना। तीसरा उद्देश्य क्या है, जटिल पाठ को सरल बनाना। तभी तो हम शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करते हैं ताकि जो जटिलताएं हैं या पाठ में जो जटिल है उसको सरल बनाया जा सके उन सब चीजों के प्रयोग से। यानी मान लिया हमें किसी मैप के बारे में समझाना है किसी देश के, तो हम क्या करेंगे, अगर हम बिना मैप के उसको ऐसे समझाएंगे तो वो बच्चा समझ नहीं पाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, मैप का या फिर ग्लोब का प्रयोग करके उसको समझाएंगे। तो ये चीज किसके अंदर आती है, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री के अंदर आती है, ग्लोब या चित्र या कोई चार्ट के माध्यम से समझाना। ठीक है। अगला उद्देश्य क्या होगा इसका, कि छात्रों का ध्यान केंद्रित करना। हम इसीलिए ही तो प्रयोग करते हैं ये सभी चीजें, ताकि छात्रों का ध्यान केंद्रित रहे, रुचि बनी रहे उनकी, और छात्रों को उनकी योग्यता के अनुसार शिक्षा प्रदान करना। आखिरी उद्देश्य होगा सीखने की गति में सुधार करना। ये सभी उद्देश्य है शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री को प्रयोग करने के। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेस्ट टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की क्या क्या विशेषताएं हैं, कि अगर कौन कौन से विशेषताएं होनी चाहिए कि हम जो सामग्री यूज कर रहे हैं वो उत्तम हो। ठीक है। तो सबसे पहली होगी बिना लागत के प्राप्त सामग्री। जिस सामग्री को खरीदने में कोई लागत ही ना लगी हो या फिर वो इस तरह से उत्पन्न की गई हो, उसके लिए हमें कुछ पे ही ना करना पड़ा हो, तो वो सामग्री अगर हम यूज में लेते हैं तो बहुत अच्छा है, उत्तम शिक्षण सामग्री वो कहलाएगी। कैसे कि बिना लागत के प्राप्त सामग्रियों का प्रयोग व्यापक रूप से किया जा सकता है। इन सामग्रियों के लिए हमको धन की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार की सामग्री के अंतर्गत प्रकृति प्रदत्त वस्तु एवं प्रयोग रहित सामग्री आती है। यानी हम उन चीजों का यूज कर सकते हैं जो हमारे काम की अब नहीं है। उदाहरणतः है वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को आकर्षक ढंग से लिखने के लिए पुरानी किताब कापियों रजिस्टर के फटे टूटे गत्तों को निकालकर उनको चौकोर अथवा इच्छा अनुसार उनके आकारों में काटकर उन पर अक्षरों को रोचक ढंग से लिखने के प्रयोग में ला सकते हैं। इस प्रकार की सामग्री बिना लागत की ही सरलता से प्राप्त एवं निर्मित की जा सकती है। तो दोस्तों, पहली बात क्या की हमने कि बिना लागत के प्राप्त हो सके सामग्री, वही सामग्री उत्तम होगी, ये विशेषता है। अगली विशेषता देखते हैं अल्प लागत की सामग्री। पहली तो थी बिना लागत की, दूसरी बात करें कि अगर बिना लागत में हमें वो चीज नहीं मिल पा रही तो कम से कम कॉस्ट हमें देनी पड़े, कम से कम लागत में हमें वो चीज मिल सके। ठीक है। अल्प लागत की शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषता यह है कि इनको निर्मित करने में बहुत ही कम लागत लगती है। इस प्रकार की अधिगम सामग्री को सर्वोत्तम माना जाता है क्योंकि सरकार आर्थिक रूप से पूर्णतः सक्षम नहीं है कि प्रत्येक विद्यालय को धन उपलब्ध करा सके। इस प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग व्यापक स्तर पर किया जा सकता है। तो दोस्तों, जरूरी नहीं है कि सरकार से हमें धन दिया जाए ऐसी सामग्रियों को प्रयोग में लाने के लिए। तो क्या हो सकता है, अध्यापक या शिक्षक अपनी तरफ से अल्प लागत में कोई ऐसी वस्तु ला सकता है, ऐसी सामग्री ला सकता है जो कि शिक्षण अधिगम में काम आए। अगली विशेषता की बात करें तो आ जाती है बहुउद्देश्य सामग्री, यानी मल्टीपर्पज मटेरियल।
इस प्रकार की अधिगम सामग्री के द्वारा शिक्षक के अनेकों उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है। जैसे मानचित्र या किसी चार्ट को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो हमको उनके आकार, रंग एवं कलात्मकता पर पूर्ण विचार करना चाहिए, क्योंकि इस शिक्षण अधिगम सामग्री का उद्देश्य छात्रों को अनिवार्य रूप से सूचना प्रदान करना तथा आकार, स्थान आदि का ज्ञान कराना होगा। शिक्षण सामग्री जो छात्रों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से क्रियाशील रखने तथा छात्रों के विभिन्न दक्षताओं का विकास करने वाली हो। इनका कहने का अर्थ यह है कि जब हम कोई सामग्री लेने जाए तो हमें देखना चाहिए कि वो बहुउद्देश्य को प्राप्त करने वाली हो। यानी एक अध्यापक के क्या क्या उद्देश्य है कि सबसे पहली बात तो बच्चों को उससे जानकारी मिले, पहला उद्देश्य हो गया। दूसरा क्या है कि वो रोचक भी लगे, दिखने में ऐसी कलरफुल या फिर सुंदर हो कि बच्चे बहुत ध्यान से उस पर देखें, ठीक है, और मनोरंजक भी हो थोड़ी बहुत। तो ये बहुत उद्देश्य को पूरी करने वाली सामग्री होनी चाहिए, वही सामग्री उत्तम मानी जाती है। अगले की बात करें तो एक से अधिक कक्षाओं में प्रयोग, यूज इन मोर क्लासेस। शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि उसका प्रयोग एक से अधिक कक्षाओं में किया जा सके, क्योंकि प्रत्येक कक्षा के लिए पृथक रूप से शिक्षण अधिगम सामग्री निर्मित करने पर धन एवं समय का क्या होता है, अपव्यय होता है। उदाहरणार्थ विज्ञान किट व गणित किट का प्रयोग कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं में किया जा सकता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि विभिन्न कक्षाओं की पाठ्य वस्तु में सह संबंध पाया जाता है। अर्थात ये है कि इस तरह से शिक्षण अधिगम सामग्री का चुनाव किया जा सके कि एक से अधिक कक्षाओं में उसे हम प्रयोग कर सकें। अच्छा जी, तो चलो हमने कक्षाओं में तो प्रयोग कर ली एक से ज्यादा, अब बात आती है एक से अधिक विषयों में प्रयोग करने की। शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषता यह भी है कि यदि उनका निर्माण करते समय सभी कक्षाओं का ध्यान में रखा जाए तो उसका प्रयोग एक से अधिक विषयों के लिए भी किया जा सकता है। जैसे वनस्पति विज्ञान की शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग हमारा परिवेश एवं पर्यावरण अध्ययन में सरलता से किया जा सकता है। हिंदी से संबंधित शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग संस्कृत के शिक्षण में भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम उसे एक से अधिक विषयों में प्रयोग कर सकते हैं। अब बात आ जाती है एक से अधिक पाठों में प्रयोग करने की। पहले हमने की एक से अधिक कक्षा में प्रयोग, फिर एक से अधिक विषयों में प्रयोग, एक से अधिक पाठों में। वही शिक्षण सामग्री श्रेष्ठ या उत्तम अधिगम सामग्री उसे ही माना जाता है जो कि एक से अधिक पाठों में प्रयुक्त की जा सके। जैसे भूगोल शिक्षण में मानचित्र का प्रयोग इस प्रकार करना चाहिए जिससे कि वह प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र, गेहूं उत्पादक क्षेत्र, चावल उत्पादक क्षेत्र, नदी भली भांति प्रदर्शित कर सके। इसके लिए हमें विभिन्न रंगों एवं संकेतों का प्रयोग एक ही मानचित्र में करके भिन्न भिन्न वस्तुओं को प्रदर्शित करना चाहिए। इससे धन एवं समय की बचत होगी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि एक ही जो वो आता है आपके सामने चित्र या फिर कह लीजिए कोई भी ऐसा मानचित्र आपके सामने होता है, तो उसमें क्या होता है कि एक ही साथ कई सारी चीज़ों को दर्शाया जाता है। जैसे नदी के लिए उन्होंने वहाँ पे थोड़ा ब्लू करके कोई लाइनिंग की है, कहीं पहाड़ है तो वहाँ पे ग्रे कलर यूज कर लिया, ब्राउन यूज कर लिया। तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ों को एक ही मानचित्र के अंदर सभी चीज़ों को दर्शाया जा सकता है। उससे हमारे समय की, हमारे पैसों की बचत होगी, ठीक है। और एक से अधिक पाठों में हम उसे प्रयोग भी कर सकते हैं। जब हमें नदी पढ़ानी हो तब भी हम उसे प्रयोग कर सकते हैं, जब हमें पर्वत पढ़ाने हो तब भी हम उसे प्रयोग कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है सरलता से उपयोग में लाई जानी योग्य शिक्षण सामग्री ऐसी हो जिसे हम सरलता से उपयोग में ला सके। उत्तम शिक्षण सामग्री की विशेषता है कि वह उपयोग में सरल एवं बोधगम्य हो। इसे निर्माण करने में अधिक समय व धन का व्यय नहीं करना चाहिए तथा न ही किसी विशेष व्यवस्था का आयोजन करना चाहिए। दूसरे शब्दों में उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री उसे कहते हैं जो कि प्रयोग एवं निर्माण में सरल हो। जैसे चार्ट, पोस्टर, मॉडल एवं प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं, यानी प्रकृति के द्वारा मिली हुई वस्तुएं, जैसे कंकड़ पत्थर आदि का भी हम यूज करते हैं बच्चों को गिनती सिखाने के लिए छोटे। अगला है हानि रहित शिक्षण सामग्री, हार्मलेस टू चिल्ड्रन।
बच्चों को उनसे कोई नुकसान नहीं होने चाहिए, वे नुकीली नहीं होनी चाहिए, इस तरह से बनी हो कि उनसे कोई हार्म ना हो। शिक्षण अधिगम सामग्री की एक विशेषता यह भी है कि उसके प्रयोग से छात्रों को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचे। प्राय छात्र वीडियो रिकॉर्डिंग एवं चलचित्र में संबंधित कार्यक्रमों का शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में अधिक पसंद करते हैं। इनका अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए, आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये छात्रों की आंखों को हानिकारक प्रभाव डाल सकती है। ठीक है, अगर बच्चे चलचित्र वाली चीज़ों को अधिक पसंद करते हैं, अगर हम उन्हें कोई मूवी दिखा देते हैं, भले ही वो मोटिवेशन के लिए हो या फिर उनके लिए कोई स्टोरी की ऐसी पोयम देखने वाली हो, वो दिखाए, तो उनका ओवर यूज नहीं करना चाहिए। उससे क्या होगा, बच्चों की आंखों पर उसका गलत प्रभाव पड़ सकता है। अब सबसे जरूरी बात आ जाती है कि शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग तो हो गया, लेकिन उनका रखरखाव करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, शिक्षण सहायक सामग्री ऐसी जगह रखनी चाहिए जहां पर सीलन या दीमक ना हो, नहीं तो हम रोज सामग्री को बनाने और उसे खराब करने में ही रह जाएंगे। तो इस तरह से रखें ताकि वो सालों साल चल सके। शिक्षण सहायक सामग्री को कीड़ों से बचाने के लिए विभिन्न प्रकार की दवाओं का प्रयोग करें, और शिक्षण अधिगम सामग्री जहां पर रखी हो वहां पर समय समय उचित साफ सफाई भी करनी चाहिए, और शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए ताकि उनको कोई नुकसान ना हो, वे टूटे फूटे ना। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग में भिन्न प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे हमने बात की। सो फ्रेंड्स, आपको सब कुछ समझ आया होगा। आशा करती हूँ आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण और फ्रूटफुल वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन बनते ही है। या तो आपसे उद्देश्य पूछ लिए जाए, या विशेषताएं, या फिर आपसे इसका महत्व, अर्थ कुछ भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं जाएगा, सब कुछ मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। ठीक है दोस्तों, अब आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं और हमारा सिलेबस हो गया है कंप्लीट। मेरी तरफ से मैंने कोई भी आपके सिलेबस का टॉपिक नहीं छोड़ा है, बहुत अच्छे से सब चीज़ें एक्सप्लेन की है। अगर आपका कोई टॉपिक बचता है तो प्लेलिस्ट में जाके आपको सारी वीडियोस मिलेगी, आप वहाँ पे देख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो, पढ़ाना अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, और अगर कोई कमी लगती है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए, उसके बारे में मैं उसका ज़रूर सुधार करूँगी। आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ आया होगा। दोस्तों, अगर कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिए, और अगर आपके कोई भी सुझाव है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और हमारे टेलीग्राम का ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना। और फिर अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है, मैं आपको अगली वीडियो में उसे ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।